Alright, तो बेसिकली 4 सवाल हैं और वो ये हैं: डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है, एक काइनेटिक थ्योरी का सवाल है, काइनेमोलिकुलर थ्योरी का सवाल है, एक रेट ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है और एक और जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है। तो इसी ऑर्डर में होगा और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फर्स्ट है। तो स्टेटमेंट: the law was proposed सबसे पहले इसके बारे में एक जनरल स्टेटमेंट कि ये लॉ है किसके बारे में। Dalton is about pressure of fluid in a container. ठीक है, अब इसकी असल स्टेटमेंट it states that the pressure applied by fluid, a fluid गैस और वो दोनों हो सकती हैं, लिक्विड, एनीथिंग कोई भी फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अब प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड इन द कंटेनर, मिक्सचर ऑफ फ्लूइड क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, mixture of fluid in the container is equal to sum of partial pressure of each component in the fluid. एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल ये है कि एक कंटेनर, उसमें 3 लेयर्स ऑफ लिक्विड है, एक वाटर है, एक हनी है और एक मर्क्यूरी है। वाटर का प्रेशर जो है, जो उसका पार्शियल प्रेशर है, वो समझो 200 psi है, या फिर कुछ भी 200 टॉर कर लो, 1 एटमॉस्फेयर कर लो, कुछ भी, ठीक है। और हनी का जो है वो 300 है और मर्क्यूरी का जो है वो 500 है। तो फिर इस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होगा ना कंटेनर पे, वो इन तीनों का सम होगा, मतलब कि 1000 हो जाएगा। इन दिस केस मतलब कि इस एग्जांपल में टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू इसका पार्शियल प्रेशर जो 200 है, इसका पार्शियल प्रेशर जो 300 है, इसका पार्शियल प्रेशर जो 500 है, इज इक्वल्स टू 1000। ऐसा ये हो गया सारा लॉ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ओन वर्डिंग में वगैरह ताकि आसानी हो। लॉ बेसिकली बताता ये है कि एक कंटेनर में अगर मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, मिक्सचर ऑफ गैस है, तो फिर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो फिर अगर हम उस गैस को ब्रेक डाउन कर लें, समझो कि एयर है, तो फिर एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी वगैरह, तो फिर उनका अगर इकलौते का प्रेशर हम वो कर लें ना, कैलकुलेट कर लें,
तो फिर हम वो फिर एयर का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एडिशन, सिंपल एडिशन। अब दूसरा सवाल है वॉल्यूम दैट विल बी ऑफ 0.5 मोल एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1520 टॉर। सबसे पहले डेटा बनेगा, मोल्स जो हैं वो 0.5 है, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं केल्विन में हमेशा लेते हैं, तो फिर उसको प्लस कर देंगे और 303 केल्विन बन जाएगा ये। प्रेशर 1520 टॉर है, लेकिन हम एटमॉस्फेयर में देते हैं तो फिर 1520 अपॉन 760 एक एटमॉस्फेयर में 760 टॉर आते हैं, तो फिर ये 2 एटमॉस्फेयर हो गए। इसके अलावा मोल्स आ गए, आर की वैल्यू जो कांस्टेंट है 0.821 है, और बस ये रहा। तो सोल्यूशन ये बनेगा PV इज इक्वल्स टू nRT। वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रेशर नीचे आ जाएगा nRT, ये P। वैल्यूज पुट कर लो 0.5 to 0.821 sorry, not 0.081, 303। ये सारा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इसको मैं 0. इसको सही रहने दो भी, इसको और इसको अगर हम कट कर दें तो फिर क्या बनेगा 151.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 151.5। इसका जो आंसर होगा वो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। वो आंसर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कैलकुलेटर चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन 4 काइनेटिक थ्योरी है, क्वेश्चन 3 टेक्निकली काइनेटिक थ्योरी है फॉर गैसेस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट उसकी, काइनेटिक थ्योरी states that gases, अब इसका पूरा छोटे अल्फाज में बेसिकली वो कर लो। states that gases are made of particles, tiny particles which have no force of attraction and have a lot of kinetic energy। बस इतना काफ़ी होगा। which no forces of attraction and have a lot of kinetic energy। ठीक है, अब काइनेटिक थ्योरी की ऑफ गैसेस ये रही पूरी। उसके बाद अगर चाहो तो फिर लिक्विड और सॉलिड्स का भी लिख लो। वेयर इन लिक्विड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लो एंड देयर इज मीडियम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फिर सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और फिर वो लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें से गैसेस का पूछा गया है। तो फिर वो अब आ गई कंप्रेशन के लिए। ये कंप्रेशन में कैसे आप इसको कंप्रेशन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और एक्सपेंशन। पहले कंप्रेशन करेंगे। सिंस गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फोर्सेस ऑफ attraction are none। There you go। If we apply force to the gases,
the molecules get closer, hence making the gas compressed. बेसिकली होता है कि गैस के जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, सही 1 2 3 4 बहुत दूर हैं, राइट। अगर आप इधर से फोर्स दे रहे हो और इधर से फोर्स दे रहे हो तो फिर ये दोनों साथ में और सामने आते जाएंगे, तो फिर इससे ही गैस का प्रेस होना शुरू हो जाती है, उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, वो गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर इस फिनोमेना को कंप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आ गई एक्सपेंशन। ये बशर्ते ईजियर है इससे। गैस मॉलिक्यूल्स में पहले से ही बहुत सारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब उसको हीट अप्लाई करते हैं तो फिर वो और बढ़ जाती है। जो उसको एक्सपेंड करती है, जैसे कि अब वो फिर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फिर वो गैस उतना ही ज़्यादा वो लेगी, स्पेस लेगी, क्योंकि वो फिर उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और फिर दूर जाते जा रहे हैं। allows it to expand. This is known as expansion. गैस में इतनी नोटिसेबल नहीं होती, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में रेयरली नोटिसेबल होती है। इसके अलावा आप आ गया अगला क्वेश्चन, कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। इससे पहले इसको ही समझा दूँ फिर से, ये गैस के उस पर मुताबिक है। इसके अलावा सॉलिड्स का भी हो सकता है कि कंप्रेस सॉलिड नहीं होते कंप्रेस, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही बहुत ताकतवर होती हैं। एक्सपेंशन सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, और स्टेटमेंट में सॉलिड्स भी ये देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और नो काइनेटिक एनर्जी या फिर लिटिल टू नो काइनेटिक एनर्जी। इसका लिक्विड्स में ये लिक्विड्स फिर मिडिल ग्राउंड है, उसमें आप देख सकते हो मीडियोकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और नॉट अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर ओके अमाउंट ऑफ एनर्जी वगैरह जो भी। कंप्रेशन लिक्विड्स में होती है, एक्सपेंशन लिक्विड्स में होती है, लेकिन रेयरली वो नोटिसेबल होती है। तो फिर अब आगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सबसे पहले H2 और D2 का करना है। D2 बेसिकली हाइड्रोजन का ही वो है, आइसोटोप है, तो फिर जिसका एक और न्यूट्रॉन होता है तो फिर उसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है। तो फिर फॉर्मूला क्या है, आर ऑफ डिफ्यूजन H2 आर ऑफ डिफ्यूजन D2 is equals to m D2 अपॉन m H2 अंडर रूट 2। ये फॉर्मूला हो गया। पुट करेंगे दोनों की वैल्यूज। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है और फिर 2 ड्यूटेरियम है तो 4 हो गया अंडर रूट 4। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 अंडर रूट 2, मतलब कि 2 अपॉन अंडर रूट 2। इधर सेम ही आएंगे, मतलब कि ये कौन से रेशियो में होगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 रेशियो में होगा। अंडर रूट 2 को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मर्जी है, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इसका पार्ट 1 हो गया। इसके बाद ऐसे ही दूसरी गैसेज हैं, तो उनके एटॉमिक मासेस फाइंड करेंगे, उसके स्क्वायर रूट करेंगे दोनों का, और फिर वो रेशियो में आ जाएंगे। अब आ गया व्हाट वॉल्यूम विल गैस ऑक्सीजन, वो इसका डेटा बनता है। कंपैरिजन इक्वेशन का एग्जांपल है।
ये भी और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी। इसमें हम दो दो स्टेट्स या फिर दो गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये है कि V1 उसका था 400 DMQ, प्रेशर 1 था उसका 760 टॉर, प्रेशर 2 था उसका 3 एटमॉस्फेयर। 760 टॉर जैसे हमने पहले देखा 1 एटमॉस्फेयर है, तो फिर ऐसे तो वॉल्यूम 2 फाइंड करना है। सोल्यूशन V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। वॉल्यूम फाइंड करना है, P2 उधर आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2। वॉल्यूम 2 वैल्यूज पुट कर दें तो 1 और 400 अपॉन 3। वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 3 कि 166 133.33 DMQ इसका वो वॉल्यूम। ये हो गई कितनी, 4-5 प्रॉब्लम्स हो गई। 2 प्रॉब्लम्स थी जिसमें से, और 2 वो क्वेश्चन से थ्योरी के। इसके अलावा एक रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है कंपैरिजन का, वो दोनों का हिस्सा है क्योंकि उसमें एटॉमिक मासेस भी आते हैं वगैरह।